नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जीएसटी एक्ट में अगर किसी ने फ्रॉड किया तो अरेस्ट करने की प्रोविजन है। तो उसी अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था। पिटिशनर का ऐसा कहना था कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते कायदे से। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट किया है। आइए जानते हैं कि पिटिशनर ने कौन से मुद्दे कोर्ट के सामने रखे थे जिसके तहत उनको लग रहा था कि ये प्रोविजन जो है इसके तहत आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको क्या जवाब दिया। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो सबसे पहले जानते हैं कि पिटिशनर ने कौन से मुद्दे कोर्ट के सामने रखे हुए थे। तो सबसे पहले पिटिशनर ने मुद्दा रखा था कि सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 69 और सेक्शन 132 उसके खिलाफ उन्होंने पहला मुद्दा रखा था। अगर सेक्शन 69 की अगर हम बात करें तो यह हमें बताता है कि कमिश्नर को पावर दी गई है कि कमिश्नर अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 132 जो है वो अपने को आइडिया देता है कि कौन से गुने हैं और आपको कितनी सजा होगी सीजीएसटी एक्ट के तहत। मतलब आपने इनवॉइस दिया और सामान नहीं दिया, या फिर इनवॉइस लिया लेकिन सामान नहीं लिया, सिर्फ इनवॉइस लिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने गलत क्लेम किया, आपने लोगों से जीएसटी लिया लेकिन गवर्नमेंट को भरा नहीं। ऐसे तरह तरह के गुनाह बता दिए हैं, और ये सेक्शन के तहत आपको 6 महीना से लेके 5 साल तक आपको सजा हो सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। तो पिटिशनर का ऐसा कहना था कि ये जो सेक्शन 69 और सेक्शन 132 ये जो प्रोविजन है ये घटना के खिलाफ है, अपने घटना में ये नहीं है। अभी पिटिशनर का ऐसा कहना क्यों था? क्योंकि पिटिशनर का ऐसा कहना था कि आपने जो जीएसटी एक्ट जो इंक्लूड किया है वो अपने घटना के आर्टिकल 246 ए में इंक्लूड किया है, और 246 ए के हिसाब से आप ये क्रिमिनल नेचर के प्रोविजन जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते जीएसटी एक्ट में। पिटिशनर का ऐसा कहना है कि आपके पावर से की ड्यूटी मतलब जीएसटी एक्ट लेवी करना और जीएसटी आपने कलेक्ट करना, ये आपके पावर है। इसमें आप कोई भी एंसिलरी या फिर इंसिडेंटल पावर अरेस्ट के नहीं क्लेम कर सकते, आप अरेस्ट नहीं करवा सकते। आर्टिकल 246 ए है, उसमें आपको सिर्फ पावर दिए गए हैं कि आप लेवी एंड कलेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसा आपको बोला गया है, तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 169 और 132 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे पिटिशनर ने एक मुद्दा लिखा था, उनका ऐसा कहना था कि आपको जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आप ले रहे हो आर्टिकल 246 ए के तहत, तो उतना ही आप ले सकते हो। आप 246 की या फिर 7th शेड्यूल की किसी भी एंट्रीज के पावर आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। मतलब वो स्ट्रॉन्ग थे कि आर्टिकल 246 ए में एकदम क्लियरली बोला गया है कि जीएसटी के लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स है, इसमें और कुछ बोला नहीं है, तो फिर आप अरेस्ट के प्रोविजन कैसे लाए, ऐसा पिटिशनर का कहना था। आगे पिटिशनर ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं कि लिस्ट एक एंट्री 93। अभी ये लिस्ट एक अपने घटना की, देश के घटना की लिस्ट एक एंट्री 93 का मतलब ये होता है कि आप कायदे जो दिए हैं देश के उसके खिलाफ कुछ गुनाह करते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल लॉज अप्लाई होते हैं। तो उसके तहत उनका कहना है कि एंट्री 93 मतलब अभी ये 93 की एंट्री है, मतलब इसके पहले 1 से 92 वाले एंट्रीज है। 1 से 92 एंट्रीज में सारे टैक्सेस इंक्लूड है, कारपोरेट टैक्स इंक्लूड है, इनकम टैक्स इंक्लूड है, वेल्थ टैक्स इंक्लूड है, स्टेट ड्यूटी भी इंक्लूड है, सारे टैक्स इंक्लूड है, लेकिन सीजीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो पिटिशनर का ऐसा कहना था कि एंट्री 93 है वो सीजीएसटी को अप्लाई नहीं होती है, ऐसा पिटिशनर का कहना था। क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है आप 1 to 92 वाले चीजों के लिए लेने वाले हो एंट्री 93 के तहत, लेकिन अगर 1 to 92 में सीजीएसटी हमें कहीं नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि सेक्शन 69 और सेक्शन 132 ये जो आपके कंपिटेंस के बाहर है, आपके क्षमता के बाहर है, ऐसा भी मुद्दा पिटिशनर ने रखा था। पिटिशनर ने आगे भी एक मुद्दा रखा था, उन्होंने ऐसा बोला था कि सीजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजंस है ये जस्ट नहीं लगते, फेयर नहीं लगते, इक्वल नहीं लगते और रीजनेबल भी नहीं लगते। ये 3 बातें उन्होंने बोली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अपने देश में बहुत से ऐसे केस है जहां पे आरटीसी जो है उनको अरेस्ट किया जाता है प्राइमरी स्टेज पे, शुरुआत में ही उनको अरेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम, और उसके बाद सीजीएसटी ऑफिसर जो है वो बाद में फेल हो जाते हैं, वो प्रूव करने में फेल हो जाते हैं कि उसने कोई गुनाह किया है कि नहीं किया है। तो उसके कारण क्या होता है कि आरटीसी जो होता है
उनको इररिपेरेबल लॉस हो जाता है। अकाउंट अरेस्ट करने के कारण क्या होता है, बट ऑब्वियसली किसी को अरेस्ट किया तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, सदमा बैठ सकता है। तो इसी की बात करते हुए पिटिशनर नजर आ रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट बाद में प्रूव नहीं कर पाते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करते हैं, तो ये गलत होता है। पिटिशनर ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि पिटिशनर का ऐसा मानना है कि आजकल जो प्रेजेंटली केसेस हो रहे हैं उसमें शो कॉज नोटिस इशू नहीं की जाती सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के तहत, और क्या किया जाता है कि डायरेक्टली अरेस्ट किया जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम। आगे पिटिशनर का ऐसा मानना है कि सीजीएसटी एक्ट जो है ये एक स्पेशल एक्ट है, और ये स्पेशल एक्ट में आपने प्रोविजंस ऐड करे हैं अरेस्ट के, सर्च के और रेड के। तो आपने ये तीन प्रोविजंस ऐड किए हैं, लेकिन पिटिशनर मतलब सीजीएसटी एक्ट ऑफिसर जो है उनको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उनको कोई बंदिश नहीं है, उनको सीआरपीसी की बंदिश नहीं दी गई है। तो वो इसके कारण वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, साथ ही साथ डायरी भी मेंटेन नहीं करते केस की। तो सीजीएसटी ऑफिसर जो है इनके पास पुलिस ऑफिसर्स के पावर है, सिविल कोर्ट के भी पावर है, लेकिन वो जब आपको अरेस्ट करते हैं तब उसको बोला जाता है इंक्वायरी, और जिस आदमी के ऊपर आप समन डालते हैं उसको अकस नहीं बोला जाता। तो उन्होंने ये एक मुद्दा रखा है, उन्होंने ऐसा बोला है कि सीजीएसटी ऑफिसर ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। इसके कारण हमें घटना का आर्टिकल 20(3), अगर आर्टिकल 20 की हम बात करें तो आर्टिकल 20 अगर आपके ऊपर कोई गुनाह दाखिल हुआ है तो आपको कंसेशन देता है, मतलब आपको आधार देता है। जैसे 20(3) की हम बात करें तो कोई इंसान अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी इंसान को खड़ा नहीं कर सकता, उसको सख्ती नहीं की जाएगी। मतलब आपको अरेस्ट किया तो आपके बीवी को सख्ती नहीं की जाएगी, आप अपने पति के खिलाफ गवाही दो, ऐसे आपको सख्ती नहीं की जाएगी। तो ये वाला प्रोटेक्शन सीजीएसटी एक्ट के तहत आपको नहीं मिलता है। आर्टिकल 20 में और भी दो तीन मुद्दे बोले हैं, जहां पे एक गुनाह अगर दाखिल होता है तो एक गुनाह के खिलाफ एक केस हो रही है ऑलरेडी कोर्ट में, तो दूसरी केस उसी गुनाह के लिए नहीं रन हो सकती। एट ए टाइम एक गुनाह के लिए एक ही केस रन होगी। ऐसे भी मुद्दे आर्टिकल 20(3) में बोले, आर्टिकल 20 में बोले। हम 20(3) की बात करते तो पिटिशनर का ऐसा कहना था कि सीजीएसटी ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, फिर हमें वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता आर्टिकल 20(3) का। तो इसी के कारण उन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया हुआ है। आइए जानते कि हाईकोर्ट ने उनको जवाब में क्या क्या मुद्दे सामने रखे हैं। तो हाईकोर्ट ने ये जो पिटीशन है ये उन्होंने खारिज किया है। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि कोई भी कायदा होता है वो कायदा, जैसे कायदा या फिर कायदे का कोई भी पार्ट होता है, ऐसा माना जाता है कि यह घटना के हिसाब से ही बनाया गया है, ऐसा अनुमान रखा जाता है। अगर आप इस कायदे में आपको अगर कोई शंका है, आप इस कायदे में कुछ वायलेशन आपको नजर आता है, तो ये आपका ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप प्रूव करो कि ये कायदे में क्या वायलेशन हुआ है। आप सिर्फ फैंसी थ्योरी लेके आप कायदे को चैलेंज नहीं कर सकते। ये पहला मुद्दा हाईकोर्ट ने बोला था। आप कोई भी फैंसी थ्योरी बना के, काल्पनिक थ्योरी बना के आप कायदे को चार्ज नहीं ये कर सकते। अभी हाईकोर्ट का ऐसा मानना था, क्योंकि हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रोविजन जो सेक्शन 246A की अगर हम बात करें, आर्टिकल 246A इसकी बात करें, तो हाईकोर्ट का मानना है कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 246A ये बहुत बड़ा वाइड है। और ये जो आर्टिकल 246A पिटिशनर का कहना था, 246A में आपको लेवी और कलेक्शन की बात बोली है, आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि 246A इसका स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत बड़ा स्कोप है, और ये पावर देता है सारे कायदे बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड सारे कायदे बनाने के लिए देता है पावर आर्टिकल 246A। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये यूनिक टैक्स है, और इसमें सारे पावर दिए गए हैं आर्टिकल 246A के तहत। ऐसी इंपॉर्टेंट बात हाईकोर्ट ने रखी। हाईकोर्ट ने आगे बोला कि हम एक प्राइमा फेसी ओपिनियन पे है कि सीजीएसटी जो है ये ऐसा है कि पार्लियामेंट जो है उनको सारे पावर दिए हैं। मतलब ये जो आप बोल रहे थे कि लेवी और कलेक्ट ऑफ गुड्स एंड टैक्स ही नहीं है, बल्कि अरेस्ट करना ये भी एक एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर दिए गए हैं। पार्लियामेंट जो है कायदा बना के अरेस्ट के पावर दे सकती है। तो ये बात भी कोर्ट ने बोली है कि हमें प्राइमा फेसी हमारी ये ओपिनियन है, हमारी शुरुआती ओपिनियन ये है कि अरेस्ट की ऑर्डर दे सकते हैं, ये एंसिलरी और इंसिडेंटल है। तो हाईकोर्ट ने आगे बोला कि आप ऐसा मानते भी हो कि 246A है वो आपको पावर नहीं देता है कि आप
गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही कलेक्ट करोगे और उसके खिलाफ उसमें अरेस्ट नहीं करोगे, ऐसा हमने माना भी, तो भी एक आपको नहीं भूलनी चाहिए बात कि आपने घटना का एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 3 जो है उसमें सारा क्रिमिनल लॉ कवर किए गए, अपने देश के सारे क्रिमिनल लॉ कवर किए गए हैं। तो ये जो अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा है 246A में, तो आप एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 3 का आप सहारा लेके इसमें आप अरेस्ट कर सकते हो। ये बात हाईकोर्ट ने बोली है। तो हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि अगर एंट्री आर्टिकल 246A का अगर आप राजी नहीं हो तो आपको दिख जाएगा एंट्री 1 लिस्ट 3 जो है उसका स्कोप बहुत बड़ा है और क्रिमिनल लॉ यूज किया है वो वाइड है, उसका सिग्निफिकेंटली वाइड है वो जो टर्म है वो, और उसमें सारे क्रिमिनल लॉज उन्होंने कवर किए हैं। तो ये बात भी हाईकोर्ट ने बोली है। मतलब आप 246A मानने को रेडी नहीं हो तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला है। आगे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि 246A की अगर बात करें तो आगे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो है ये आपको पकड़ना पड़ेगा। मतलब हाईकोर्ट इसमें अग्री नहीं कर रहे पिटिशनर ने जो मुद्दे रखे थे 246A के। आगे हाईकोर्ट ने इंपॉर्टेंट मुद्दा एक बोला है, आइए जाते हैं हम उस पे। तो हाईकोर्ट का ऐसा कहना है कि मतलब जैसे अभी नया सिस्टम आया है, जीएसटी जैसे नया आया है, तो जीएसटी में नया जीएसटी आने के कारण क्या है, टेक्निकल ग्लिचेस तो वैसे भी होने वाले हैं। तो ये जो अगर ये स्टेज में है, अगर हम ऐसा मान के भी चले, लेकिन जीएसटी भले टेक्निकली एकदम पूरा ये हो गया तो भी लोग क्या करेंगे, लॉ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर किसी ने 225 करोड़ का अगर फ्रॉड किया है, ये किसके तहत 225 करोड़ का अगर टैक्स क्रेडिट लिया गया है, तो जो सीजीएसटी ऑफिसर जो है जो बट ऑब्वियस अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला है। अपने देश के सारे फिजिकल लॉज में ऐसी बात बोली गई है कि हम जो है लाइबिलिटी जो है, टैक्स लाइबिलिटी अगर किसी ने इवेड किया है तो आप ऑफेंसेस के तहत उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है ये अपना जो रिवेन्यू है उनको अगर नहीं मिल रहा है तो वो फ्रैजुलेंट आईटीसी क्लेम के तहत अगर कोई क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो ह्यूज लाइबिलिटी आएगी, तो एक्ट जो है उसके अगेंस्ट अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये बात भी हाईकोर्ट ने बोली है। अगर आपने बड़ा गुनाह किया है तो बट ऑब्वियस है आपका अरेस्ट होना जायज है, ऐसा भी हाईकोर्ट का मानना है। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे 246A के तहत एक्सप्लेनेशन दिया है और उन्होंने बोला है कि अरेस्ट किया जा सकता है। हम आपको बता दें इसी टॉपिक पे एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रनिंग है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ये फैसला दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने और भी बात बोली है कि अरेस्ट करने के लिए अपने को फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हर केस के अलग हो सकते हैं, हर केस में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, उसके ऊपर अरेस्ट की बात की जा सकती है। और जहां तक अगर सेक्शन 69 की बात करें या फिर 132 की बात करें तो अरेस्ट तभी किया जाएगा 132 में जो गुने लिखे हुए वो अगर आपने किए रहेंगे तो ही आपको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको हर बार अरेस्ट किया जाएगा। 132 में अगर जो गुने की लिस्ट दी है, जैसे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया या फिर आपने लोगों से टैक्स वसूला लेकिन आपने भरा नहीं, या फिर इनवॉइसेस सिर्फ आपने लिए, सामान का डिलीवरी या फिर रिसीट नहीं हुआ, तो फिर आपको ऊपर ये प्रोविजन लगती है। हर एक चीज के लिए आपको ये प्रोविजन नहीं लगती है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि आर्टिकल 20(3) की जो बात हो रही थी उसके तहत आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ये बात भी हाईकोर्ट ने बोली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी मुद्दा क्लियर किया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पिटिशनर के सारे मुद्दे क्लियर किए थे, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि अरेस्ट के ये जो प्रोविजन थे ये रहने वाले हैं, कंटिन्यू रहने वाले हैं, और ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर केस का रहेगा, उसके हिसाब से डिसीजन होने वाला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।